क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो, लेकिन दिल और दिमाग जवाब दे जाए? ऐसा ही क्षण था जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में महान योद्धा अर्जुन अपने ही आंसुओं में डूब गया। धूल और शंखनाद से गूंजता मैदान, रथों की गर्जना, अस्त्रों की चमक, लेकिन उस हाहाकार के बीच अर्जुन का रथ शांत खड़ा था। उसका गांडीव हाथ से ढीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू भर आए थे। तभी महान सारथी और मित्र स्वयं श्री कृष्ण ने देखा। कृष्ण कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन करुणा से भर गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका मन विषाद से ग्रस्त हो गया। और उसी क्षण मधुसूदन श्री कृष्ण ने उससे कहा। कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषम समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कैसी कायरता है जो इस कठिन समय में तुझ पर छा गई है। ये वीरों का आचरण नहीं है, न इससे स्वर्ग मिलेगा न यश, बल्कि अब कीर्ति ही मिलेगी। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे अपने ही इस युद्ध में खड़े हैं, भला मैं अपने गुरु, अपने भाई, अपने दादा का वध कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन की करुण पुकार सुनकर कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप अश्लीलिता। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, ये तुझ पर शोभा नहीं देती। हृदय की यह तुच्छ दुर्बलता त्याग दो और उठो, तुम तो शत्रुओं को जलाने वाले महान पराक्रमी हो। दोस्तों, ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये आपके लिए भी हैं। जब आप परीक्षा से पहले हार मान लेते हैं, जब जीवन की समस्याओं से टूट जाते हैं, जब सपनों के सामने डरकर पीछे हट जाते हैं, तो याद रखिए, तब आप भी उसी क्षण अर्जुन बन जाते हैं। और उस वक्त आपके अंदर से भी एक कृष्ण पुकारते हैं, कमजोरी छोड़ो, उठो, ये तेरी कहानी का अंत नहीं। अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेता तो धर्म भी हार जाता, लेकिन कृष्ण ने उसे संभाला, और वही कृष्ण आज आपको भी संभाल रहे हैं। गीता का पहला सबक यही है, कमजोरी त्यागो और उठो। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा का वो रहस्य जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है।